ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे आइकॉनिक वीक पर विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने आइकॉनिक वीक समारोह के अंतर्गत 23 से 29 अगस्त 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अनेक उत्कृष्ट कार्यकलापों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना के अंतर्गत देश भर से लोगों की भागीदारी आकर्षित की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में व्यापक स्तर पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मंत्रालय के अलग अलग विभागों द्वारा एक नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी। इस विशेष सप्ताह को मनाने का ये भी एक मकसद है कि स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों और सेनानियों के बहुमूल्य योगदान को याद किया जाए, जिनके संघर्ष की बदौलत आज हम स्वाधीन हैं, और साथ ही उन सेनानियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें जो बिरले ही इतिहास की पुस्तकों में दर्ज होते हैं, लेकिन उनका आजादी के लिए किया गया संघर्ष बहुत मूल्यवान है। इस महोत्सव में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संचार के प्रत्येक माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक और टेलीविजन कार्यक्रमों जैसे पारंपरिक साधनों के साथ साथ डिजिटल, सोशल मीडिया के नवीन माध्यम देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय तक पहुंच बनाई जाएगी। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगी। धरोहर में स्वाधीनता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाएंगे। निशान कार्यक्रम के अंतर्गत 75 ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। अनजाने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी का दैनिक कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ देश भर में स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाया जाएगा। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयां स्वतंत्रता संग्राम के महत्व का प्रतिदिन 5 मिनट के कैप्सूल का प्रसारण कर रही है। आकाशवाणी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहा है। दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने और रक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे विषयों पर दूरदर्शन से विशेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे। डीडी इंडिया पर विश्व मामलों से जुड़े भारत की पहल से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होंगे। दूरदर्शन नेटवर्क पर नेताजी, देसी रियासतों का विलय आदि जैसे डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाएंगी। इस दौरान कई देशभक्ति लोकप्रिय भारतीय फिल्मों का भी प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन कर रहा है। फिल्म से जुड़े छात्रों और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित होंगे। एनएफडीसी और फिल्म प्रभाग द्वारा फिल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति पर एक वेबिनार भी आयोजित होगा। फिल्म प्रभाग द्वारा इंडिया एट 75, प्रगति की यात्रा और इंडिया एट 75 भारत के प्रतीक जैसे अन्य ऑनलाइन फिल्म समारोहों की एक श्रृंखला 23 से 25 अगस्त और 26 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। 23 से 29 अगस्त तक एनएफएआई की वेबसाइट पर क्लासिक सिनेमा के बारे में वर्चुअल माध्यम से लाइव फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी दर्शकों को दिखाई जाएगी।
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC देश भर में नुक्कड़ नाटकों, स्किट, मैजिक शो, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा। रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा 50 से अधिक एकीकृत संचार तथा आउटरीच कार्यक्रमों और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन द्वारा 1000 से अधिक प्राइवेट रजिस्टर्ड ग्रुप के सहयोग से नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन विभाग की ओर से भी पाठकों के लिए भारत भर में कई गतिविधियां होंगी। आदिवासी क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की कहानियां इस दौरान पाठकों को प्रकाशन विभाग के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगी। मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता संग्राम और न्यू इंडिया की झलकियों के साथ साथ इंटरैक्टिव गतिविधियों, क्विज और प्रतियोगिताओं का भी आनंद लिया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत पूरे सप्ताह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जो एक नए और समृद्ध भारत की आकांक्षाओं और सपनों के साथ अतीत में स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव के मेल को प्रदर्शित करेगा। ऐसे कार्यक्रम देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने का एक अवसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी देश के सभी युवाओं से आह्वान किया था कि विकास की राह के लिए प्रतिबद्ध होने का उचित समय यही है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे आइकॉनिक वीक पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।